तो हमने आपको सुनाया कि चलत पयादे खात फल पिता दीन तजिराज। पयादे का अर्थ होता है पैदल। पूरी की पूरी अगर भाषा पूछ ले तो अवधी भाषा है। रस छंद और अलंकार जगह जगह पर हम आपको बताते रहेंगे। कहीं कहीं यहां पर भक्ति रस, शांत रस और करुण रस भी कहीं कहीं देखने को आपको मिल सकता है। अलंकार तो लाइन बाय लाइन अलग अलग हो सकते हैं। ज्यादा ध्यान आपको व्याख्या पर देना है, चूंकि व्याख्या अगर आपको नहीं पता होगी तो आप कैसे अपने एग्जाम में उसके प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलत पयादे, पयादे मीन्स पैदल, पैदल चलते हैं। खात फल, और सिर्फ फलाहार करते हैं। वहां पर कुछ जो स्त्रियां हैं जंगल की, वो आपस में बातचीत करती हैं। तो एक स्त्री कहती है कि देखो ये जो भरत जी हैं पैदल चलते हैं और केवल फलाहार कर रहे हैं। पिता दीन तजराजु, जो पिता का दिया हुआ, पिता दीन जिसको पिता ने दिया है, पिता का दिया हुआ, तज माने त्याग कर, राजु माने राज्य, कि देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चल रहे हैं फलाहार करते हुए। जात माने जा रहे हैं, मनावन माने मनाने, रघुबर ही माने रघुबर, भगवान राम को। भरत सरिस को आज, सरिस माने समान, भरत के समान आज कौन है? कौन है आज भरत के समान? अरे वो भरत जिन्होंने पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हुए फलों का आहार करते हुए श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं, इनके समान आज कौन है? जहां महाभारत में एक भाई दूसरे भाई को राज्य के लिए काट रहे हैं, वहीं रामायण में, रामचरितमानस में एक भाई दूसरे भाई के लिए मरने को तैयार है, त्यागने को तैयार है। ये है हिंदू धर्म की कृतियां और रामायण, दोनों में बिल्कुल अलग है, दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है। महाभारत में जहां भाई है और भाई अपने भाई के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है। दोहा चौपाई छंद है, एक सोरठा भी इसमें पढ़ने को मिलेगा, बस और कुछ नहीं है। कि भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। वो सखी कह रही है, वो महिला कह रही है कि भायप, भायप माने भाईपना, भायप मीन्स भाईपना, तो भायप भगति। अब यहां एक चीज आप देखिए, भा और भा की आवृत्ति तो अनुप्रास अलंकार सीधा सा हो गया है। भाईपना भगति, भरत का आचरणु माने आचरण, कि भरत जी का भाईपना भक्ति और इनके आचरण को कहत सुनत, कहने और सुनने मात्र से दुख और दोष हरनु माने हरण करने वाले हैं। अर्थात भरत जी का भाईपना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। समझ गए आप कि भगत भायप भगति भरतवाचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो भारत की भाईपने की भारत का जो भाईपना है, भरत की जो भक्ति है और भरत का जो आचरण है, इसको कहने सुनने मात्र से दुख और दोष नष्ट होते हैं, दूर होते हैं। जो किछु, किछु माने कुछ, जो कुछ कहब थोर सखी सोई, अरे जो कुछ सखी हम कहब उथ्वारे आए, अवधी भाषा में पढ़ो भैया। जो किछु कहब थोर सखी सोई, हे सखी उनके संबंध में हम जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा ही है, और राम बंधु अस काहे न हुई। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। राम बंधु, श्री राम जी के बंधु माने भाई, अस माने ऐसे, काहे माने क्यों, न होई माने न हो। क्योंकि श्री राम जी के बंधु हैं, और श्री राम जी के बंधु ऐसे क्यों न हो, क्योंकि भरत भगवान श्री राम ही जब मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके तो भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन धन्य जुबती जन लेखे। सुनि गुनि देखी दशा पछिताही, कई जननी जोगु सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न
सहित भरत जी को देखकर हम सभी आज धन्य हो गए, बड़भागी हो गए, धन्य स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। ऐसे भरत जी के गुण सुनकर के, उनकी दशा देख करके स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं कि ये पुत्र कैकेयी जैसी माता के गर्भ से जन्मने योग्य नहीं है। ठीक है, तो मीनिंग बता देते हैं हम। सुनिगुण दस देखी दशा पछताही, सुनिगुण देखी दशा पछताही। इस प्रकार भरत जी के गुण और उनकी दशा माने स्थिति को देखकर वे स्त्रियां पछता रही हैं और क्या कह रही हैं, कैकेयी जननी जोग सुत नाही, कैकेयी के जन्म देने योग्य ये सुत नहीं था। हम सब ने सानुज भरत ही देखे, हम सब सानुज माने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत को हम सभी ने देखा, छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को हम सबने देखा। और भैन धन्य, हम भैन माने हो गई धन्य, युवती माने युवती जन लेखे, हम युवती जन, हम स्त्रियां धन्य हो गई हैं और भाग्यशाली स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। ये सब सुन करके और गुण, उनके गुणों को देख करके, उनकी दशा को देख करके सारी स्त्रियां पछता रही हैं कि कैकेयी के जन्म लेने, कैकेयी के गर्भ से जन्म लेने हेतु ये सुत नहीं था। ऐसा ही नहीं ये सुत कि को कह दूषण रानी ही नाहिन, को कह दोषण रानी ही नाहिन, विधि सब कीन हम ही जोदाहिन, कहा हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल करतूति मलिनी। को कहा दूषण रानी ने नाही, कोई कह रही है। अरे एक बार भैया लाइक वाइक कर दो अगर अच्छा लग रहा हो, है ना। कोई कह रही, को कह दूषण रानी नहीं, कोई कह रही है कि इसमें दोष रानी का नहीं है। कोई स्त्री क्या कह रही है कि इसमें रानी का कोई भी दोष नहीं है। विधि माने भाग्य, विधि मीन्स भाग्य सब कीन। दाहिन, अच्छा दाहिन माने जल बहुत अच्छा है, बायां होना खराब होना, दाहिना होना बहुत अच्छा होना। तो कोई कहती है कि इसमें रानी का दोष बिल्कुल भी नहीं है, विधि सब कीन हम ही जो दाहिन, भाग्य ने सब किया है जो हमारे अनुकूल है। दाहिन मीन्स अनुकूल, यहां लिख लो। क्यों कहते हैं भाग्य हमारे अनुकूल है? क्योंकि ये दर्शन हमारे भाई, कहां भगवान राम, कहां उनके भाई भरत जी अयोध्या के राजा, अब उनके दर्शन यार दुर्लभ थे इन स्त्रियों को। ये जो गरीब स्त्रियां थीं, जो आदिवासी स्त्रियां थीं, जंगलों में रहती थीं, भील किरात ये सब जंगलों की आदिवासी जातियां थीं, तो उस समय राजा के दर्शन नहीं इनको होते थे। तो वो कहती हैं कि इसमें रानी का भी दोष बिल्कुल नहीं है, ये सब भाग्य ने किया, विधाता ने किया है जो हमारे अनुकूल है। आगे क्या कहती हैं कि कहा हम लोक वेद विधिहीनी, हम स्त्रियां हैं और वो भी नीच जाति की स्त्रियां हैं, तो कहा हम लोक वेद विधिहीनी। अरे कहां तो हम लोक और वेद दोनों की विधियों से हीन है, दोनों की मर्यादा से हीन है। और लघुतीय कुल करतूति मलिनी, हम लघुतीय हैं, लघु माने छोटी, तीय माने स्त्रियां हैं, कुल और करतूति अर्थात कुल और करतूत दोनों से तुच्छ स्त्रियां हैं, यानी कर्मों से और वंश से दोनों से ही हम लोग तुच्छ स्त्रियां हैं। ये तो सौभाग्य की बात है कि हम समय हमारे अनुकूल है कि भरत जैसे महान भाई की दर्शन हो रहे हैं। तो कोई कहती है कि इसमें रानी का, इसका अर्थ फिर से समझ लो भाई, कोई कहती है इसमें रानी का दोष नहीं है, विधि सब कीन हम ही जो दाहिन, ये सब विधाता का खेल है जो हमारे अनुकूल है। कहा हम लोक वेद विधिहीनी, कहा हम तुच्छ जाति की स्त्रियां हैं, लोक और वेद की रीति से बिल्कुल ही हीन है, निम्न है और छोटी स्त्रियां हैं। लघुती कुल करतूत मलूनी, हम छोटी स्त्रियां हैं, छोटे कुल की हैं और अपने करतूत से, कुल से, दोनों से हम मलिन स्त्रियां हैं। कि बसाही कुदेश कुगांव कुबामा,
कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा, अस आनंदु अचि रिजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। कि बसहि कुदेश, कुदेश माने खराब देश में, कुगांव खराब गांव में, कुबामा खराब स्त्रियां। कहती हैं जो बुरे देश की बुरे गांव में बसती हैं, हम बुरी स्त्रियां हैं, नीची स्त्रियां हैं। कहां यह दरसु पुण्य परिणामा, यह दर्शन हमको कहां प्राप्त थे, ये तो हमारे महान पुण्यों का परिणाम है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में आपका डबल टाइम वेस्ट होगा। अगर आप सोचते हैं कि ये लगभग 1-1.5 घंटा ये लेक्चर चलेगा पूरा भरत महिमा का, अगर आप ये सोचते हैं कि हम इसको आधे घंटे में जल्दी से खत्म कर लेंगे, तो भैया कोई शॉर्टकट नहीं है। आज पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा दे दोगे तो कल आपको दोबारा इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा दावा है। बस ध्यान से आप हेडफोन लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, एकांत में बैठिए, बस ध्यान से लेक्चर के माध्यम से आप अपने कानों के माध्यम से दिलो दिमाग में सारी बातें उतारिए। दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अवधी भाषी क्षेत्र में शायद हम सभी लोग रहते होंगे, है ना। अवधी भोजपुरी क्षेत्र में तो सब कुछ समझ में आएगा, ब्रज क्षेत्र में। तो कहते हैं कि बसही कुदेश कुगांव कुबामा। अब यहां पर कु लग गया है, तो अनुप्रास अलंकार यहां भी देखने को मिल रहा है कि हम तुच्छ गांव, तुच्छ देश और तुच्छ देश में, तुच्छ गांव में रहने वाली तुच्छ स्त्रियां हैं। कहां यह दरस पुण्य परिणामा, यह दर्शन हमें कहां प्राप्त थे, यह तो पुण्य का परिणाम है। और अस आनंद आचिरिजु प्रतिग्रामा, ऐसा आनंद और ऐसा अचरज, अचरज माने आश्चर्य, ऐसा आश्चर्य और आनंद प्रत्येक ग्राम में हो रहा है। अब जनु लग गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया इस लाइन में। तो ऐसा लग रहा है मानो मरुभूमि अर्थात मरुस्थल में कल्प तरु उग गया हो। जामा माने उग गया हो, कहीं बिरवा जाम यावा अर्थात पेड़ उग गया। ठीक है, तो ऐसा आनंद और ऐसा आश्चर्य प्रत्येक गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में, मरुस्थल में कल्प वृक्ष उग आया हो।